हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं यहाँ खास गर्मियों के लिए लड्डू बनाई हूँ। ये एक तरह का इम्यूनिटी बूस्टर है, जो कि अभी मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, बेमौसम बरसात हो रहा है, तो इसके लिए मैं लड्डू बनाई हूँ। बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने मखाना लिया है 100 ग्राम, और यहाँ पे मैंने खजूर लिया है, गीला वाला खजूर है। और यहाँ पे मैंने एक पूरा अक्खा नारियल कद्दूकस करके लिया है। यहाँ पे 250 ग्राम मैंने चना लिया है, छिलके उतार लिए हैं थोड़े बहुत। और यहाँ पे किशमिश है, ये भी 250 ग्राम है। और ये मूंगफली के दाने हैं, ये भी 250 ग्राम है। और ये देखिए पिस्ता है 100 ग्राम, बादाम है 100 ग्राम, और काजू है ये भी 100 ग्राम। तो ये तीनों 100-100 ग्राम मैंने लिया है। और यहाँ पे देखिए गुड़ है, तो गुड़ को मैं कद्दूकस करके ली हूँ, तो यहाँ पे 400 ग्राम गुड़ है। और यहाँ पे मैं ली हूँ 1 चम्मच भरकर सौंठ पाउडर। और ये खसखस है। और ये देखिए पंपकिन सीड्स है 1-1 चम्मच। और ये है खरबूजे की बीज, यानी कि जिसको मगज भी बोलते हैं या फिर वाटरमेलन सीड्स बोलते हैं। तो इन सभी को साइड में रख देंगे। अब यहाँ पर गैस चालू करेंगे। इसके ऊपर एक थोड़ा मोटा तले का पैन ले लें या फिर कढ़ाई ले लें। तो थोड़ा सा अगर हैवी बॉटम का होगा तो जलेगा नहीं। तो यहाँ पे मैंने पैन लिया है। अगर आप कढ़ाई भी ले रहे हैं तो थोड़े से मोटे तले की कढ़ाई लीजिए। अब इसमें मैं डाल दी हूँ 1 चम्मच, बड़ा चम्मच घी। तो हल्का सा घी मेल्ट हो जाएगा, इसे हम थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे। इसके बाद में इसमें हम डालेंगे बादाम, और सारे जितने हम नट्स लिए हैं सब इसी में भून कर लेंगे। अब इसी में डाल देंगे काजू, और हमारा जो पिस्ता है वो भी डाल देंगे। तो हल्का सा इसको हम भून लेंगे 2-3 मिनट के लिए। चला चला कर अच्छे से भून लें। हल्का सा एकदम गैस देखिए एकदम स्लो है, और मैं अच्छे से चलाते हुए इसको भून रही हूँ। तो 2 से 3 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, अच्छे से भून जाएगा। अब इसी में हमारे जो सीड्स रखे थे वो भी डाल देंगे, दोनों भी। जब ये भून जाए हमारे जो नट्स हैं, तो हम इसके अंदर हमारे जो बीज है वो डालेंगे, क्योंकि बीज जल्दी से भून जाते हैं, तो जल्दी डाल देंगे तो नीचे से जलने लग जाते हैं, तो इसको हम लास्ट में डालेंगे। अब ये देखिए भून चुका है। अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। अच्छे से साफ कर कर निकाल लें। ये देखिए, अब इसको हम थोड़ा सा ठंडा करने के लिए रख देंगे साइड में। तब तक हम यहाँ पे हमारे जो मूंगफली के दाने हैं इसे भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। आप चाहें तो घी के साथ भून सकते हैं, नहीं तो आप ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे मूंगफली के दाने लगभग भून चुके हैं, थोड़ी देर और भूनेंगे। तो ये लड्डू मैं बना रही हूँ गर्मी के लिए। आप चाहें तो ठंडी में बना सकते हैं। जैसे हम ठंडी में बनाते हैं तो तिल का लाडू बनाते हैं, मेथी का लाडू बनाते हैं, यानी कि लड्डू, उसी तरीके से गर्मियों में चने से बनाते हैं। तो ये देखिए अब हमारे जो सब नट्स थे सब भून चुके हैं। अब यहाँ पे मैं जो नारियल हमारा कद्दूकस कर रखी थी उसको भी डाल दी हूँ पैन में। तो हम उस पर भी ध्यान देंगे, एक साइड वो भी भूनता रहेगा। तब तक यहाँ हम जो चने लिए थे उसको पाउडर बना के लेंगे। बहुत बारीक नहीं पीसना है, हल्का दरदरा रखना है। ये देखिए इसी तरीके से मैंने जितना हो सका उतना छिलका निकाल दिया। अगर नहीं निकल रहा है तो कोई बात नहीं, हल्का सा रहेगा भी तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए हमारे नारियल हल्का सा भून चुका है, तो इसमें हम डाल देंगे हमारे जो खसखस लिया था वो इसके अंदर डाल देंगे। खसखस में भी बहुत भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, तो खसखस जरूर से डालना चाहिए लड्डू में। खाने में भी टेस्टी होता है और इसका हेल्थ बेनिफिट भी होता है। अब ये भी भून चुका है, देखिए बहुत जलाना नहीं है, हल्का सा भून जाए बस निकाल लेंगे। अब यहाँ पे मैं गैस बंद कर छोड़ दी हूँ। तब तक हम यहाँ खजूर और हमारा किशमिश पीस कर लेंगे। थोड़ा सा मैं साइड में रख रही हूँ, बाद में मिक्स करूँगी। तो ये देखिए
यहाँ पे मैं पल्स मोड पे मिक्सी चलाते हुए पीस रही हूँ। एक बात का खास ध्यान रखना है कि इसमें किसी तरह का दूध, पानी कुछ भी नहीं डालना है। बस हल्का सा दरदरा पीस कर ली हूँ मैं, बहुत बारीक नहीं पीसी हूँ। अब यहाँ देखिए हमारा जो कोकोनट है और खसखस दोनों भी अच्छे से भून चुका है, लाल हो चुका है, तो निकाल ली हूँ मैं। अब उसी पैन में डाल देंगे 1 चम्मच घी और इसी में हमारे मखाने डाल देंगे। मखानों को भी चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। अब ऐसा मौसम हो गया है कि मई महीने में ही बारिश चालू हो गया है, तो गर्मी और बारिश दोनों हो रहा है। तो ऐसे मौसम में सभी का तबीयत खराब हो जा रहा है, सर्दी, खांसी, बुखार। तो इस तरीके से अगर लड्डू बना के रख देंगे और अगर बच्चे लोग को भी एक एक सुबह शाम देते रहेंगे खाने के लिए, या फिर अभी स्कूल चालू होने वाला है तो आधा दिन बच्चे घर से बाहर रहते हैं, कुछ बच्चों का सुबह सुबह स्कूल होता है तो आधा दिन तो भूखे रह जाते हैं। तो इस तरीके से अगर हम लड्डू बनाकर रख लेंगे स्टोर कर कर, तो एक एक बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं खाने के लिए। और इस तरीके से बनाएंगे तो 2 से 3 महीना आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे मखाने हमारे भून चुके हैं, गैस बंद कर दी हूँ और दूसरा कढ़ाई ली हूँ मैं, इसमें भी 1 चम्मच घी डाल दूंगी मैं। घी हल्का सा जब गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर जो हमने चना पीस कर रखा था वो इसके अंदर डाल देंगे। बहुत ज्यादा भूनना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये भुना हुआ है चना। भुना हुआ चना आसानी से किसी भी दुकान पे आपको मिल जाएगा, तो भुना हुआ चना ले लें। बेसन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बेसन को बहुत टाइम तक भूनना पड़ता है और लगातार चलाना पड़ता है, और अगर हल्का सा भी इधर उधर ध्यान हुआ तो वो नीचे से जलने लग जाता है। तो इसे इतना ज्यादा नहीं भूनना पड़ता, हल्का सा भूनना पड़ता है। एक अच्छी खुशबू आने लग जाए बस हम गैस को बंद कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मखाने ठंडे हो गए हैं, तो इसको भी हम निकाल लेंगे और इसी पैन में मैं वापस से लगभग 2 चम्मच के करीब घी डाल दी हूँ और इसी में डाल रही हूँ हमारा गुड़। तो घी इसलिए डाली हूँ ताकि नीचे से गुड़ जले ना। गैस का फ्लेम एकदम स्लो रखना है ताकि गुड़ सिर्फ अच्छे से मेल्ट हो जाए, जलना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने घी का यूज किया है। तो यहाँ पे कढ़ाई गरम है, इसीलिए मैं थोड़ा सा बीच बीच में चला रही हूँ ताकि नीचे से जले ना। अब यहाँ देखिए हमारे गुड़ है जो मेल्ट हो गया है। अब इसी में हम डाल देंगे किशमिश और खजूर जो पीस कर रखा है, इसी में हम डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा घी बढ़ा सकते हैं, 1 आध चम्मच और डाल सकते हैं। अगर कम लगेगा तो बाद में फिर हम लड्डू जब बनाएंगे तो फिर उसमें डाल सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको हम, थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाएगा। जो हमारा खजूर है थोड़ा सा टाइट रहता है तो थोड़ा सा नरम भी हो जाएगा, तो हमारे जो लड्डू बनाने हैं वो लड्डू बनाते समय हमें आसानी होगी। अब इस तरीके से बनाएंगे तो हमें जो चीनी का चाशनी बनाना पड़ता है वो नहीं बनाना पड़ता है, इसी में हम लड्डू बना लेंगे। तो बेसन को और 1-2 बार चला रही हूँ मैं ताकि नीचे से जले ना। कढ़ाई हमारा बहुत गर्म है, तो देखिए चलाते चलाते भी हल्का सा लाल हो गया है। अब इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे जिसमें कि पहले से हमने नारियल भून कर रखा है, उसमें निकाल लेंगे। किसी एक बड़े बर्तन में सब रखते जाइए ताकि बाद में मिक्स करते समय हमें आसानी हो। तो अब इसी में हम डाल देंगे हमारा गुड़ और ये जो हमने बना कर रखा है गुड़, खजूर, किशमिश का मिक्सचर, तो इसके अंदर हम डाल देंगे। देखिए एकदम अच्छा सॉफ्ट हो गया है। अब इसी में हम जो हमारे नट्स रखे हैं भूनकर उसको भी हम पीस कर डालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं मखाने को पीस रही हूँ, एक छोटे जार में पीस रही हूँ। ये देखिए, आप चाहें तो बड़े जार में भी पीस सकते हैं। तो 2-3 बार पल्स मोड पे आप चला दीजिए, मिक्सी बारीक हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अब यहाँ हमारे नट्स भून कर रखे हैं, इसे भी हम दरदरा पीस कर लेंगे। ये देखिए इसी तरीके से, बहुत बारीक नहीं करना है, थोड़ा दरदरा रहेगा तो खाने में अच्छा लगता है। अब इसी में डाल देंगे सौंठ पाउडर जो हमने साइड में रखा था, और इलायची पाउडर मैंने डाला 1/4 चम्मच। यहाँ पे आप इलायची भी कूट कर डाल सकते हैं। तो थोड़ा ही बना रही हूँ, ज्यादा नहीं बना रही मैं, 1 से 1.5 किलो के करीब होगा सब टोटल। तो अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से
बहुत गर्म है तो हल्का हल्का हाथ में चटके लग रहे हैं। तो ये देखिए हमारे जो सब मिक्सचर थे वो अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसको हम देखते हैं हाथ से बनाकर लड्डू एकदम आसानी से बन जाता है। ये देखिए ना ज़्यादा मेहनत लगता है ना दोनों हाथ लगाने की जरूरत है, एक हाथ से एकदम आसानी से बन जाते हैं लड्डू। ये देखिए ऐसे थोड़ा थोड़ा लेना है और हल्के हाथ से दबाते जाइए और लड्डू एकदम आसानी से बनकर तैयार हो जाएंगे। देखिए कितना आसानी से बन जा रहा है। देखिए इसी तरीके से हम सारे लड्डुओं को बना लेंगे। इतना टेस्टी बना है कि आप एक खाएंगे तो और 4 खा जाएंगे उसके साथ में, इतना टेस्टी बना है। खास कर ये लड्डू गर्मियों में ही बनती है तो आप भी जरूर एक बार बनाएं। अगर सर्दी का मौसम रहा होता तो मेथी या फिर तिल के लड्डू बनाते हैं। तो ये देखिए हमारे सारे लड्डू बनकर तैयार हैं। अब मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। इतना सॉफ्ट बना है और खाने में बहुत टेस्टी है। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इतना मेहनत करते हैं कि आपको कुछ नया चीज़ सीखने मिले, इसीलिए हम इतना मेहनत करते हैं ताकि हर किसी को कुछ नया सीखने मिले, कुछ अलग चीज़ देखने मिले। क्योंकि हर चीज़ हर किसी को पता हो ऐसा नहीं होता है। तो जिसे नहीं पता होता है उसके लिए कुछ नया सीखना, कुछ नई चीज़ देखना बहुत अच्छा लगता है। तो हम भी यही कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छा चीज़, कुछ हेल्दी चीज़ बनाकर हम दिखाएं और आसानी से कोई भी बना सके, इस तरीके से हम रेसिपी बनाते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि बहुत सारे सामान है, इतना सामान तो हमारे पास नहीं है तो सिर्फ चना, गुड़ और घी से भी बना सकते हैं। मूंगफली के दाने डाल दीजिए, आसानी से बन जाएंगे। सभी चीज़ डालना जरूरी नहीं है, जो भी आपके पास है थोड़ा बहुत सामान उसी से बना लीजिए। तो हमने इतना मेहनत किया है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो कर ही सकते हैं। चैनल पे हमारे सब्सक्राइबर नहीं आ रहे इतना मेहनत करने के बाद भी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।